नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जेपीएससी सीडीपीओ का पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट हम लोग 9 करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट टोटल 8 तक कर चुके हैं दोस्तों, और पेपर 2 का भी प्रैक्टिस सेट उधर चल रहा है। जो लोग नहीं देखे हैं वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और PDF ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, गवादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गवादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के शारदा अधिनियम के लिए प्रदान किया गया। तो क्या प्रदान किया गया था दोस्तों? पहला है विधवा पुनर्विवाह के वैधीकरण के संबंध में। बी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में। तीसरा है लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित करने के संबंध में। और डी है दोस्तों भारतीय शिक्षा प्रणाली में पश्चिमी विज्ञान के प्रस्तुतिकरण के संबंध में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित करने के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना तो भारत का कोई मूल निवासी और ना ही भारतीय राजशाही में प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति किसी पद, कार्यालय या रोजगार को धारण करने हेतु अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। यह घोषणा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए दीने इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें दीक्षा के अतिरिक्त कोई पूजा स्थल और कोई अनुष्ठान नहीं होते थे। दूसरा है इसमें धार्मिक शास्त्रों की सर्वोच्चता में विश्वास किया जाता था। तीसरा है इसमें केवल सम्राट द्वारा अनुमोदित लोगों को ही सदस्य के रूप में सम्मानित होने की अनुमति दी गई थी। बोलता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और तीसरा जो है वो सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के प्रमुख देवता विठोबा या विठल के तीर्थ स्थल के आसपास केंद्रित था। दूसरा है उनकी रचनाओं को अभंग कहा जाता था। तीसरा है तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे और वारकरी भक्ति परंपरा का हिस्सा थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इस रेडिकल समूह के महत्वपूर्ण नेता। तो रेडिकल समूह के महत्वपूर्ण नेता कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने नारा दिया स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 1906 को खालिस्तान की स्थापना की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता के द्वारा खालिस्तान में ज्योतिर्लिंग पूजा के डर को बदल दिया गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अजूर्वेद। क्या हो जाएगा? अजूर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान शिलालेखों का एक समूह है जिसने मौर्य सम्राट अशोक मौर्य की नीति बनाई जो 629 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक भारत में मौर्य सिंहासन पर आसीन हुए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धम्म, ऑप्शन ये हो जाएगा धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया अंतिम युद्ध कौन सा था दोस्तों? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी हो जाएगा कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के पुत्र थे। सम्राट अशोक दोस्तों किसके पुत्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार का। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि खालिस्तान का तख्तापलट मौर्य दमन के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और मौर्य कला में मौर्यकालीन विदेशी विचारों को अपनाने की अस्वीकृति थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों पुष्यमित्र। क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार मार्गों का अभिसरण बिंदु खालिस्तान था जो मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से जुड़ा था। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालविकागिरी मित्रम शुंगों को खालिस्तान गोत्र से संबंधित ब्राह्मणों के रूप में संदर्भित करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को मजबूत करना था। दूसरा है कि लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का समर्थन किया। तीसरा है लैंसडाउन ने आईएनसी को भारतीय जनसंख्या के एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय घोषित किया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ अरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों रामसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी? तो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर्स बिल्डिंग को थॉमस लियोन द्वारा किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वो ह्यूम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले वायसराय थे। तो भारत के पहले वायसराय जो थे दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि के साथ पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरा गांधी ने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया। गांधी इरविन पैक्ट द्वारा गांधी ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की और सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हुई। तो नीचे दिए सही कोड को चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के मामलों पर सलाह देता है। पहला है अपनी पहल पर व्यापार जनहित के किसी भी मामले में। दूसरा है अगर वह इस तरह की सलाह चाहता है। तीसरा है नागरिकों के मामलों में ही। मतलब ऊपर दिए गए कथनों में सही कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 जो है वो क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए जिला पहला बिंदु होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में व्हिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला व्हिप की अवधारणा भारतीय संसदीय नवाचार है। दूसरा यह संसदीय भाषा में अक्सर विधायिका में राजनीतिक दलों द्वारा फर्श प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है।
तीसरा, व्हीप के पद का उल्लेख ना तो भारत के संविधान में और ना ही सदन के नियमों में है। राष्ट्रपति के चुनावों में व्हीप संसद सदस्यों को वोट देने का निर्देश नहीं दे सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, तीसरा और चौथा, 2, 3 और 4 क्या है, सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की बुनियादी संरचना के हिस्से के रूप में घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका आंसर अनुच्छेद 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्थापित वित्त आयोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन के संबंध में उपायों की सिफारिश करता है। ये जो है दोस्तों ये गलत है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा ओबीसी वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 93वां। क्या हो जाएगा? 93वां हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया था? ये क्वेश्चन अभी हम लोग दोस्तों इससे पहले कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत का वर्णन किस तरह किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न के रूप में जाना जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा विकासशील अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद को कितने प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 5.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में कर सुधार किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा चेलिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के सबसे बड़े स्रोत हैं? इसका आंसर हो जाएगा कस्टम ड्यूटी और कॉपरेटिव टैक्स, कॉपरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और कॉपरेट टैक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995-96 में लघु उद्योग क्षेत्र में अनुमत विदेशी इक्विटी धारित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए पुनरावृत्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाबार्ड। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है? तो कितना है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उर्जित पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कपिलेंद्र देव। क्या हो जाएगा? कपिलेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा, तेज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी संयुक्त झारखंड पार्टी में शामिल हुई जिससे 1950 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा, आदिवासी महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा, नादिर अली ने। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें उसे ग्रेटर झारखंड को स्वायत्तता देने की सलाह दी गई थी? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, रामदयाल मुंडा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 500 ईसा पूर्व महाजनपदों के समय झारखंड राज्य मगध और कौन सा अन्य महाजनपद का हिस्सा था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैयारी और जाति गोठ किस समुदाय की पंचायतें हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला बिहार व पश्चिम बंगाल दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, साहेबगंज, और ए और बी दोनों हो जाएगा, दुमका और साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम क्या है? क्या है दोस्तों? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानन पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो चानन पंचानन नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से संबंधित एक प्रमुख रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा विभाग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, योजना सह वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 मौजूदा कीमतों पर के लिए झारखंड का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 3,61,381 करोड़ रुपये। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षों 2014-15 और 2019-20 के बीच योजनाओं स्कीम पर व्यय की प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 14.9%। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का अनुमानित कुल व्यय कितना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, 91,277 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत 2021-22 में कितने रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 61 करोड़ रुपए। क्या है? 61 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुमकरिया किस जनजातीय की सामाजिक संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उरांव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहारों का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिरजिया हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किन चित्रों को सौभाग्य लाने वाला माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोहराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित लोकगीतों पर विचार करें। पहला है डोमकच, झूमर, दंधरा, विवाह योगिनी। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध संगीत रूप क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, सभी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में
दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 मध्याह्न, 2 PM हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचानें। पहला है अत्यधिक शीत क्षेत्र, दूसरा क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता है, तीसरा है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, चौथा है सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है और गर्मी कम होती है। सही विकल्प को चुनने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा शीत कटिबंध, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त और अक्षांश समानांतर रेखाओं की उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग मिलान करते हैं। पहला है उत्तरी ध्रुव वृत्त, वो आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तर। उसके बाद हो जाएगा मकर रेखा, मकर रेखा आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण। उसके बाद विषुवत रेखा जो है दोस्तों वो हो जाएगा 0 डिग्री। उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री उत्तर हो जाएगा। बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन में है। कहाँ है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, वो कौन सा देश है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल, विद्युत और यूरेनियम, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते आकार के क्रम में खगोलीय विशेषताओं को सही ढंग से किस सूची में दर्शाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ग्रह, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल में कॉर्क होता है? कौन सी पेड़ की छाल में कॉर्क होता है दोस्तों? कॉर्क ओक, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब के अलावा अन्य राज्य की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो कौन सा गलत सुमेलित है दोस्तों? तो दुधवा पक्षी अभयारण्य उत्तराखंड, ये जो है उत्तराखंड में नहीं है, ये शायद झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप है? कितने द्वीप है दोस्तों अंडमान निकोबार में कुल? इसका आंसर हो जाएगा 572, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है? तिब्बत में क्या कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को? तो त्सोंगपो, क्या कहा जाता है? त्सोंगपो, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मों को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ चट्टानें दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसका जिला दिया हुआ है। तो गोंडवान श्रृंखला चट्टानें, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका अवतमाल गढ़चिरौली में है। दूसरा है धारवाड़ श्रृंखला चट्टानें, ये जो आपका है दोस्तों ये कहाँ पे है? ये भंडारा गोंदिया में है। तीसरा आर्कियन श्रृंखला चट्टानें, ये जो आपका है ये सावंतवाड़ी वेंगुर्ला में है। और विंध्य श्रृंखला चट्टानें, ये जो आपका है दोस्तों ये चंद्रपुर में है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, नदी तट पर स्थित नदियों और नगरों के उपयुक्त युग्मों को सुमेलित कीजिए। पहला है दोस्तों नदी है एक साइड और दूसरे साइड नदी तट पर शहर। तो पहला है पंजारा, पंजारा आपका दोस्तों हो जाएगा धुले। उसके बाद बी में है धाम, धाम जो है दोस्तों आपका हो जाएगा पवनार। सी में है आपका परवरा, परवरा जो है संगमनेर हो जाएगा। और तापी, तापी जो है दोस्तों ये हो जाएगा भुसावली। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर चिनाब नदी हो जाएगा, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सा नदी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक क्या है दोस्तों? अनुवर्ती सरिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, भूसंधि स्थल्ड मरुमध्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध परियोजना जो है दोस्तों वो आपका रावी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालय नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और ये जो है दोस्तों ये सेकेंड लास्ट है ये। इसके बाद जो एक है प्रैक्टिस सेट दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 10 जो है वो लास्ट है।